न्यूज़18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार आमने सामने हो गई है। उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने प्रशासनिक अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास सिफारिश भेजी थी, लेकिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन सिफारिशों को खारिज कर दिया। अब इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारों की जंग तेज हो गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैबिनेट सब कमेटी की उन सिफारिशों को खारिज कर दिया जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार मंत्रिमंडल को देने की बात कही गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि ये सिफारिशें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 53 का उल्लंघन करती है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने राज्य के प्रशासनिक कार्यों, विशेषकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से संबंधित कुछ नए प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक कमेटी सब कमेटी का गठन किया था। इस सब कमेटी ने कई अहम सिफारिशें की, जिनमें मंत्रिमंडल को अधिक प्रशासनिक शक्तियां देने का प्रस्ताव भी शामिल था। सब कमेटी की सिफारिश थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जरिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाए, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि संवैधानिक प्रक्रिया में ये बदलाव गैर कानूनी है और संसद द्वारा पारित अधिनियम का उल्लंघन करता है। बीजेपी ने एलजी मनोज सिन्हा के फैसले का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता अजय भारती ने बताया कि उमर अब्दुल्ला सरकार को पहले से ही कई अधिकार मिले हुए हैं और वो अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के इस फैसले को पारदर्शिता लाने और संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करने का एक जरिया बताया। एक बड़े घटनाक्रम में एलजी ऑफिस ने उन सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया है जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने जो एक्चुअली कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजी थी, जिसके मुताबिक जो बिजनेस रूल्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन की बात की गई थी। कुछ पावर्स जो है सीएम ऑफिस को देने की बात की गई थी, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने उन सभी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट किया और फाइल को वापस चीफ मिनिस्टर ऑफिस भेज दिया है विद कंप्लीटली नो करके। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अजय भारती, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं पार्टी के और फॉर्मर एमएलसी भी रहे हैं। न्यूज़18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। अजय जी, जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, मार्च में उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी और एक नोट भेजा था कि हमें ये पावर दीजिए बिजनेस रूल्स के तहत, हमें कुछ पावर्स को एंजॉय करने की, लेकिन एलजी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि क्या ये सही हुआ है? क्योंकि अगर उमर गवर्नमेंट पावरफुल नहीं हुई, जेएंडके गवर्नमेंट पावरफुल नहीं हुई, इलेक्टेड गवर्नमेंट पावरफुल, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी तो बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो रिकमेंडेशंस गई थी, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो टोटल वायलेशन था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, और उसमें से ऐसे पावर्स जो चीफ मिनिस्टर के पास हो नहीं सकते उनकी भी मांग की गई थी। इसलिए एलजी साहब के ऑफिस ने जो अगर उसको रिजेक्ट किया है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है, क्योंकि ये अभी यूटी है। यूटी में जितने पावर्स वेल डिफाइंड है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, उसमें खासकर सेक्शन 53 क्लियरली बता देता है कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसमें से सेंध लगाने की एक तरीके से कोशिश की गई थी इस सब कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा, और डिस्गाइज में करने की कोशिश की गई थी। आप अपनी डिमांड रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलजी साहब ने अंडर रूल्स, अंडर जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको बता देता है, उसमें इसको रिजेक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसको स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो काम पहले से जितने पावर्स चीफ मिनिस्टर साहब के पास है या जो जहां की सरकार के पास है, वो उस पर ध्यान न देकर और पावर्स चाहिए, सिर्फ इसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं बनता था। बहुत अच्छा हुआ कि इसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन जो रिकमेंडेशंस थी उसमें ये कहा गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट आई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, उसको अधिकार मिलना चाहिए कम से कम। वो लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों के जो वादे हैं, लोगों के साथ जो उनकी जो उम्मीदें हैं, उस पर तभी खरा उतरेंगे जब पावर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चाहते थे, मोर पावर चाहते थे। तो आपको नहीं लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर पावरफुल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो पावर्स जिनके पास, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, जब यहाँ पर यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरी का क्रिएशन हुआ, उस वक्त क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि एलजी और इलेक्टेड गवर्नमेंट में क्या क्या पावर का किस प्रकार से उसका बांट होगी, किस तरह से उसका विभाजन होगा।
तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब जो उनके अधिकार में चीजें आते हैं उसके बारे में कुछ मांगते हैं तो वो तो हम समझ सकते हैं, वो जायज है। लेकिन जो एलजी साहब के अंडर है, जो या सेंटर के अंडर है, जो इस प्रकार की जो बातें हैं जो उनके चीफ मिनिस्टर के उस दायरे इख्तियार में आता नहीं है, उसके बारे में भी मांगना और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर अब जो अपना आईएएस ऑफिसर है या इनकी बारे में करना, इसको मांगना, उसके बारे में अधिकार मांगना, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बातें आप दिल्ली में भी हम देखते हैं। पहले एक सरकार थी जो सिर्फ लड़ती रहती थी, आज नई सरकार आ गई, वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम करने से कोई रोक नहीं रहा है। इसीलिए इसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ की चुनी हुई सरकार काम करना चाहेगी, उनके काम करने का बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वो उस पर ध्यान न देकर एक नए क्षेत्रों के, ताकि वो लोगों को बता सके कि हम कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ ये बहाने आपको लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है और एक जस्टिफिकेशन करने की कोशिश, हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये काम न कर पा रहे हैं, न करना चाहते हैं, जो उनके अपने दायरे इख्तियार में है। अब सोशल वेलफेयर में, अब बिजली के बारे में, अब उनके सारे में उनको क्या अधिकार नहीं है। अगर वो उसके बारे में काम कुछ करके दिखा देते तो बाद में समझ में आ जाती है। फिर आप अलग से स्टेटहुड की भी मांग कर रहे हैं, वो अलग है। लेकिन अभी आपने जिस चीजों पर चुनाव लड़ा था, उनके अधिकार के हिसाब से आपके पास बहुत अधिकार है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, न कि ऐसे की चीजों में जिस प्रकार से एक तरीके से अरविंद केजरीवाल मॉडल को फॉलो नहीं करना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले को चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर हमला बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता रतन लाल गुप्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि लोकतांत्रिक भावना का सम्मान किया जाए और चुनी सरकार को पूरा अधिकार दिया जाए। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जितने भी रिकमेंडेशंस कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से दिए गए थे रिगार्डिंग बिजनेस रूल्स, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बात क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रतन लाल गुप्ता, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं पार्टी के और फॉर्मर एमएलसी भी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। रतन लाल जी, जिस तरह से रिजेक्ट किया गया है और बीजेपी से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पावर दिए गए हैं, उन पावर्स को भी ये यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपसे कि जो ये बिजनेस रूल्स रिजेक्ट हुए हैं, जो बिजनेस रूल्स की रिकमेंडेशन की गई थी, उस पर क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है कि डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार, लोगों ने जब इस विश्वास पे वोट दिया था, इस उम्मीद पे वोट दिया था कि पिछले 10 सालों से यहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी जम्मू कश्मीर के अंदर। उन्होंने बड़ी, मैं कहता हूँ, जो उनके पास एक वो थी ना, मन के अंदर जो बात थी, उसको सामने रखते हुए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रिस्टोर करते हुए उन्होंने अपने वोट का हक दिया, इस्तेमाल किया वहाँ और डेमोक्रेटिकली एक सरकार चुनी इस उम्मीद से कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ जो सरकार बनेगी वो लोगों की सरकार होगी और लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के हित में काम करेगी। और जो पिछले 10 सालों में यहाँ मुसीबतों से हम लोग घिरे हुए थे, उन मुसीबतों को दूर करेगी। इसीलिए उन्होंने वोट दिया। उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि फलां पावर उनके पास रहेगी, फलां पावर इसके पास रहेगी। गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट विद फुल पावर्स, इसलिए उन्होंने वोट दिया। और डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, क्या वहाँ चुन के देते हैं? आप पीडब्ल्यूडी आपके पास रहेगी, जल शक्ति उसके पास रहेगी, ये उसके पास रहेगा, वो उसके पास रहेगा। ऐसी बात नहीं होती डेमोक्रेसी में, कहीं ये ऐसी बात नहीं है। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली चुनी हुई एक सरकार ने, जिसकी उन्होंने सब कमेटी CSC की जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी, मैं समझता हूँ वो तो लोगों की डिमांड थी, उसके मुताबिक दी उन्होंने कि साहब हम लोगों की सेवा भावना के लिए आए हैं, यहाँ पे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों की दुख तकलीफें दूर करना चाहते हैं और लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। आप उस काम में भी अड़चने डालने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर खुदाई ऑफिस है कि इस जम्मू कश्मीर का क्या बनेगा और कैसे चलेगा। आज पूरा मुल्क एक लड़ाई लड़ रहा है और पूरा जम्मू कश्मीर पहली मर्तबा पूरे देश के प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़ा हो गया है। लेकिन जब आप इस किस्म की यहाँ के लोगों के हित को अगर खराब करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर
लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि पावर्स ऑलरेडी बहुत सारे दिए गए हैं, उन पावर्स को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एक डाइवर्ट करने की अटेंशन लोगों की अपने फेलियर से। और दूसरा वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तो साफ क्लियर मेंशन है, आप क्यों ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको जितने पावर्स दिए गए उसका तो भी तो यूज़ नहीं कर पा रहे। देखिए, कौन नहीं इस्तेमाल कर रहा है? हम तो फुल पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए रखा था उसका तो शुरू कर दिया हमने, लेकिन बाकी जो हमने वायदे किए हैं, जो लोगों के हित के वायदे हैं, लोगों की सेवा के, लोगों के लिए जो वायदे किए गए हैं, उनको पूरे करने के लिए पूरी पावर चाहिए होती है। आप मुझे ये बताइए, जब डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब एक इलेक्शन होते हैं और डेमोक्रेटिकली लोग अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, क्या उस वोट डालने के वक्त वो वोटर सोचता है कि मैं इसको ये पावर दे रहे हैं हम, इसलिए हम वोट कर रहे हैं? वो पूरी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है एक स्टेट को वो मिलनी चाहिए। हमारा तो ये कहना है, हम तो यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड को वापस करो। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? 6 महीने हो गए, आपने जाया कर लिए 6 महीने लोगों की से चुनी हुई सरकार का काम करने का वक्त था, आपने नहीं। क्या आप लीगल ऑप्शन पे गौर हो सकता है? क्योंकि अब पावर्स भी नहीं मिल रहे हैं। जो आप बिजनेस रूल्स की बात करें तो उसमें भी आपको कुछ पावर्स जो चाहते थे, स्टेटहुड भी नहीं मिल रहा है, तो आगे चल के लीगल ऑप्शन ओपन है क्या? देखिए, ये सरकार लोगों की चुनी हुई है, लोगों ने वोट दिया है, डेमोक्रेटिकली चुनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरपरस्ती में चुनाव हुआ है, जो इसके हक हुकूक हैं इस गवर्नमेंट के वो मिलने चाहिए। फिर इलेक्शन ही क्यों कराया अगर आपने हक हुकूक नहीं देने थे? हमारा कहने का मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग मेन धारा में आ रहे हैं। आपने देखा कि पीछे जितनी भी इलेक्शनें होती थी 10, 15, 20% से ज़्यादा लोग वोट नहीं डालते थे, क्योंकि वो डेमोक्रेसी पे उनको यकीन ही नहीं था। आज अब यकीन हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भरपूर लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों ने जम्मू कश्मीर लीगल ऑप्शन हो सकता है। लोगों को मेन धारा में आ रहे हैं, मेन धारा में ला रहे हैं हम लोग। आज पूरा जम्मू कश्मीर मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। आज वक्त इस वक्त यह है कि हमें एकजुट, एक मुठ होने का वक्त है। लेकिन आज भी अगर इस सरकार को नहीं चलने देंगे आप, तो क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। बिजनेस रूल्स को खारिज किए जाने पर कांग्रेस ने भी उपराज्यपाल के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने निर्वाचित सरकार को स्वतंत्र रूप से काम न करने देने का आरोप लगाया। रविंदर शर्मा ने इस फैसले को लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो बिजनेस रूल को रिजेक्ट किया गया है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, उससे एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत खफा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो अब तक उनको बिजनेस दिया गया है, जो अब तक उनको ताकत दी गई है, उसका भी वो अभी इस्तेमाल नहीं कर पाए। कौन सी ताकत दी गई है? लोगों ने ताकत दी थी चुनी हुई सरकार को। आपने वादा किया था कि जो ही चुनाव हो जाएगा हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे और पूरी ताकत जो है वो चुनी हुई सरकार के पास होगी। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए कैबिनेट में ज्वाइन नहीं किया कि आपने धोखा किया है। 7 महीने से सरकार चुनी हुई बैठी हुई है और वो एक एसी या एसडीएम लेवल की तहसीलदार की ट्रांसफर तक झगड़ा जो है वो बीजेपी जो है वो करवा रही है। रिमोट कंट्रोल से बीजेपी चलाना चाहती है और चला रही है। जिस चीफ मिनिस्टर के पास पुलिस की लाठीचार्ज के पावर नहीं है और ट्रांसफर की पावर नहीं है, उनकी भविष्यवाणी तो है। और सरकार को ना चलने देना ये धोखा है डेमोक्रेसी के साथ, लोगों के मैंडेट के साथ। जो भी सरकार बने, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया उसको चलने देना चाहिए। और पिछले 6 महीने से 7 महीने से आपके बिजनेस रूल नहीं है, पावर डिफाइन नहीं है, कौन ट्रांसफर, कौन काम, कौन करेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या मांग करती है? कांग्रेस पार्टी का ये पहले ही अंदेशा था कि केंद्र सरकार और बीजेपी अपनी पावर्स को नहीं देना चाहती, इसीलिए स्टेट का दर्जा वापस नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने आज बिजनेस रूल को फिर रोक दिया और वो पावर्स जो एलजी के पास उन्होंने चुनाव से 15 दिन पहले जो बची खुची पावर थी वो भी एलजी को दे दी। और इसलिए चुनी हुई सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है। लोगों का साथ धोखा है, लोगों के साथ बेइंसाफी है। आपने एक चुनाव कराया तो उसका मकसद ये है कि आप चुने हुए नुमाइंदों को काम करने दीजिए। उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, लेकिन उनको तो रिमोट कंट्रोल से पावर मिलती है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस तरह से है, हालांकि गवर्नमेंट बड़े संयम से काम ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अगर इस तरह के इख्तियारात नहीं
और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि जमहूरियत के साथ, मैंडेट के साथ धोखा है और इनको जो है वो इतनी देर तक नहीं करना चाहिए था जी। फौरी पावर्स और इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर्स ज्यादा देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर अब टकराव खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ जहां उपराज्यपाल संविधान और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनी हुई सरकार अपने अधिकारों की बहाली की मांग पर अड़ी हुई है। अब ये जंग सिर्फ सिफारिशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक संवैधानिक बहस और राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारों को लेकर अब टकराव खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2000 की बात की, वहीं दूसरी ओर चुनी हुई सरकार अपने अधिकारों की बहाली की मांग पर अड़ी हुई है। ये जंग अब सिफारिशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक संवैधानिक बहस और राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।